हर हर महादेव। मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ और कथा के माध्यम से ही मैं आपको भजन भी सुनाऊंगी। तो ये कथा सुनिए, पूरा सुनिएगा और पूरा सुनने के बाद ही पता चलेगा कि इस दुनिया में रिश्ते नाते जो भी हैं सब से बढ़कर मेरे गुरुदेव हैं। तो जितना प्यार आप रिश्ता नाता से करिएगा उससे ज़्यादा आप अगर गुरुदेव से कीजिएगा तो वही आपको भवसागर पार करेंगे। तो ये कथा बहुत ही अच्छा है, आप लोग सुनिए, पूरा सुनिएगा। एक गांव था। एक गांव में एक किसान रहते थे। तो दोनों पति पत्नी रहते थे। दोनों पति पत्नी को कोई भी संतान ना थी। वह लोग बहुत दुखी रहते थे, बहुत ही पूजा पाठ करते थे। करने के बाद बहुत दिनों के बाद में उन्हें एक संतान हुई, लड़की हुई। तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए कि मेरा चलो एक लड़की तो हुई है। वो बहुत प्यार करने लगे, अपनी लड़की को बहुत मानने लगे, बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा करने लगे। उसके कुछ समय बाद ही 2-3 साल बाद उन्हें एक लड़का भी हुआ। तो बोले कि चलो हमें एक लड़का लड़की दोनों का कमी हमें भगवान दे दिए। अब लड़की बड़ी होने लगी, पढ़ने लिखने लगी और लड़की बचपन से ही शिव गुरु की भक्त थी। वो हमेशा शिव का पूजा करती थी, शिव चर्चा में भी जुड़ गई थी। तो उनके माँ बाप ने कहा कि मेरी लड़की बड़ी हो रही है तो हम बहुत ही कम उम्र में अपनी लड़की को शादी कर देंगे और उसके बाद में शादी करने के बाद 5 साल के बाद में गौना करेंगे। तो 10-12 साल की जब लड़की हुई तो उनके माता पिता वर ढूंढने लगे। तो ढूंढते ढूंढते उन्हें एक बहुत ही अच्छा घर वर मिला। तो वे बोले कि हम अपनी लड़की का शादी करेंगे लेकिन हम उन्हें ससुराल नहीं भेजेंगे, हम 5 साल के बाद अपना बेटी को ससुराल भेजेंगे। तो लड़के वाले मान गए और अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी हो गया, 5 साल बाद वो बोले कि हम गौना करेंगे। तो लड़की जो है अपने माँ बाप का ही घर में रहने लगी। माँ बाप दोनों किसान और उनकी पत्नी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। कहते थे मेरा बेटी है तो मेरा बेटी ही मेरी जान है। तो इस तरह दिन बीतने लगा। 2-3 साल हुआ शादी का बाद। तो उसके जो किसान है वो खेतों में जाता था काम करने के लिए, खेतों में हल चलाता था धान। तो जो बेटी है जो दोपहर में खाना लेके जाती थी अपने पापा का, क्योंकि किसान कहता था कि जब तक हम बेटी का हाथ से खाना नहीं खाएंगे तब तक हम खाएंगे नहीं। इतना प्यार वो अपना बेटी से करता था। लड़की गई खाना लेकर के दोपहर में। तो उसके किसान आया तो बोला बेटी तुम खाना निकालो, हम पैर हाथ धो करके आ रहे हैं। किसान गया पैर हाथ धोने के लिए। तो तब तक शिव गुरु जो हैं वो उन लोगों का परीक्षा लेने के लिए बोले देखिए ये बेटी भी बहुत मानती थी कि मेरे माँ बाप बहुत प्यार करते हैं हमसे, और वो किसान भी बोलता था कि हम अपना बेटी से बहुत प्यार करते हैं। तो दोनों को परीक्षा लेने के लिए शिव गुरु जो हैं एक सांप को भेज दिए। तो जैसे ही माँ बाप जो पैर हाथ धो के आया किसान, तो उस सांप जो है उसका बेटी को डस लिया और डस के भागने लगा। किसान देख लिया और बोलने लगा कि अरे मेरा बेटी को तो सांप डस लिया। पूरा चिल्लाने लगा। बेटी जो है जो बेहोश हो गई, बेहोश हुई, मरी नहीं थी, भगवान शिव गुरु का दया था, वो तो बेहोश हो गई शरीफ। तो पूरा रोने लगा किसान, रोते रोते पूरा जितना भी खेत के आदमी थे सब हल्ला हो गया। उसका वो खबर उसकी माँ तक पहुँची, उसके भाई तक पहुँचा। उसकी माँ और भाई दोनों आए, आके देखने लगे कि उसकी बेटी तो लेटी हुई है, पता नहीं मर गई कि जिंदा है, लेकिन सांस तो चल रहा था। वो देखे तो पूरा चिल्लाने लगी दोनों, किसान और उसकी पत्नी, कोई मेरा बेटी को बचा लो, कोई मेरा बेटी को बचा लो, मेरा बेटी ही मेरा प्राण है, मेरा बेटी को बचा लो। ये खबर बहुत दूर दूर तक फैल गया, उसके ससुराल तक चला गया। तो ससुराल में जब चला गया तो उसका पति भी उसका आया देखने कि क्या हो गया है मेरा पत्नी को भाई। तो गया, आया, पूरा भीड़ हो गया। और वो तो शिव गुरु के दया से अचेत से थी, सोई हुई थी। तब शिव गुरु आए, साधु का रूप धारण करके आए और आ करके पूरा हल्ला, पूरा भीड़ देख करके बोले गए सामने कि क्या हुआ है। तो किसान बोलने लगा देखिए ना बाबा, मेरा बेटी को सांप काट लिया है, पता नहीं मेरा बेटी जिंदा भी है कि मर गई, देखिए ना बाबा। तो भोले बाबा जो है शिव गुरु देखे, बोले नहीं तुम्हारा बेटी जिंदा है, बस इसका विष निकाल देने से वो उठ के बैठ जाएगी। तो किसान बोलने लगा ये बाबा मेरा बेटी को जिंदा कर दीजिए, मेरा बेटी को विष निकाल दीजिए, मेरा बेटी ही मेरा प्राण है, हम बेटी का बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं।
तो भोले बाबा बोले कि ठीक है, हम देखते हैं। तो भोले बाबा क्या हुआ कि वो लड़की को उलट पुलट के देखें और उसके बाद में भोले बाबा उस लड़की को कान में बोले कि हम तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम मरी नहीं है, तुम सिर्फ सोई रहना और सबका बात सुनना, देखना तुम्हारे माँ बाप कितना प्यार करते हैं तुमसे, यही तुम भाई पति सब, खाली तुम सोए हुए रहना, तुम उठना मत। और वो भोले बाबा बोले उसके माँ बाप से कि देखिए हम तो इसका विष निकाल देंगे, लेकिन इसका विष को निकालने के बाद आप पिताजी हैं, आप इसको पी जाइए, आप पी जाइएगा तो आप मर जाइएगा, आपका बेटी जिंदा हो जाएगा। जब भोले बाबा इतना बात बोले तो उसका पिता जो था किसान, वो सुन के चुप हो गया और उसके बाद इधर उधर ताकने लगा। उसके बाद अपनी पत्नी की ओर ताकते हुए बोला कि नहीं बाबा, हम कैसे पी जाएंगे ये विष को, अगर हम पी जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे तो मेरे बाद मेरा पत्नी है, मेरा बेटा है, ये तो है पर घर की है, मर भी जाएगी तो उससे क्या होगा, चलो हम जानेंगे कि मेरा बेटी का इतना ही दिन का साथ था, लेकिन हमारा मरने के बाद मेरा पत्नी का क्या होगा, मेरा बेटा का क्या होगा, इसलिए हम ये विष नहीं पिएंगे। तो भोले बाबा बोले कि ठीक है, तो आप नहीं पीजिएगा। तो उसकी पत्नी को बोले कि आप तो माँ हैं, आप पी जाइए, अपना बेटी को बचा लीजिए, आपका बेटी बच जाएगी। तब उसकी जो माँ थी वो बोली कि नहीं बाबा, हम भी नहीं पिएंगे, हम पी लेंगे तो फिर मेरा पति को कौन संभालेगा, मेरा पति को कौन देखेगा, मेरा बेटा है, मेरा बेटा को कौन देखेगा, तो अगर हम मर गए तो जाने दीजिए, जैसा भी हो, जो होगा इसके साथ ही होगा। ये सब बात वो लड़की सुन रही थी, उसको मतलब भोले बाबा इतना अंदर शक्ति दिए थे कि वो सुन रही थी। उसके बाद उसका भाई को बोला गया कि तुम भाई हो, तुम्हें हर साल राखी बांधती है, तो तुम जो है इसका विष को पी जाओ और तुम्हारा बहन बच जाएगी, तुम तो अपने बहन से बहुत प्यार करते हो ना। तो भाई भी बोला कि नहीं बाबा, हम अगर पी जाएंगे तो मेरा माँ बाप को कौन देखेगा, इसलिए हम भी नहीं पिएंगे, मेरा माँ बाप को हमको मरने के बाद कोई नहीं देखने वाला है, हाँ कौन देखेगा, सो जाने दीजिए, इसको जो होता है होने दीजिए। उसके बाद में फिर भोले बाबा देखे कि उसका पति जो है वो भी रो रहा था, तो उसका पति को बुलाए, बोले कि तुम तो पति है, इसका साथ शादी किया है, जन्म जन्म के इसका साथ देने का वादा किया है, तो तुम पी जाओ। तो उसका पति बोला कि हम क्यों पी जाएं, हम अगर पिएंगे तो मेरा माँ बाप को कौन देखेगा, ये तो मर ही जाएगी, तो हम फिर मर जाएगी तो फिर हमें क्या है, हम तो फिर मुझे दूसरा पत्नी मिल जाएगी, लेकिन मेरे माँ बाप को कौन देखेगा अगर हम मर जाएंगे तो सबका बात सुन लिए भोले बाबा। सुनने के बाद बोले कि ठीक है, ना बाप पिएगा, ना माँ पिएगा, ना भाई, ना पति, तो चलो हम ही इसका विष को पी जाते हैं और ये लड़की जिंदा हो जाएगी। तो जो भोले बाबा जो हैं वो उसका विष को निकाल के और खुद पी लिए। उसके बाद वो लड़की जो है बोली कि उठ के बैठ गई। तब भोले बाबा बोले कि अब हम जा रहे हैं। तो भोले बाबा जो है जाने लगे। वो लड़की सोचने लगी कि इतना दिन जो हम अपने माँ बाप का साथ दिए, माँ हम तो जानते थे, सोचते थे कि मेरा माँ मेरा बाप कितना हमको प्यार करता है, मेरा भाई जो हमसे शादी किया है वो हमें कितना प्यार करता है, लेकिन ये दुनिया रिश्ता नाता सब मतलब का है। जो मेरे भोले बाबा हैं वही मेरे जीवन भर का साथ है, वही मेरे भवसागर पार करने वाले हैं। तो वो लड़की दौड़ के उठ के भोले बाबा का पैर पकड़ ली। वो कुछ समझ गई कि हो न हो ये मेरे भोले बाबा ही हैं, मेरे शिव गुरु हैं। तो वो पैर पकड़ ली और पैर पकड़ के कहने लगी, ले चला शिवा शिवा लोकवा हो, यहाँ कोई न हमारे, ले चला शिवा शिवा लोकवा हो, यहाँ कोई न हमार, ना हमर पापा जी, ना पापा जी के हम बेटिया, ना हमर पापा जी के बेटिया, अरे गोदिया खेलावे भर के नातवा हो, यहाँ कोई न हमारे, गोदिया खेलावे भर के नाता हो, यहाँ कोई न हमार,
ले चला शिव शिव लोकवा हो, यहाँ कोई न हमार। ले चला शिव शिव लोकवा हो, यहाँ कोई न हमार। ना हमर मम्मी जी ना मम्मी जी के हम बेटिया, ना हमर मम्मी जी ना मम्मी जी के बेटिया। दूधवा पिलावे भर के नतवा हो, यहाँ कोई न हमार। दूधवा पिलावे भर के नतवा हो, यहाँ कोई न हमार। ले चला शिव शिव लोकवा हो, यहाँ कोई न हमार। ले चला शिव शिव लोकवा हो, यहाँ कोई न हमार। ना मोर भैया जी ना भैया जी के हम बहिनी, ना मोर भैया जी ना भैया जी के बहिनी। अरे रखिया बंधल काके नतवा हो, यहाँ कोई न हमार। रखिया बंधल काके नतवा हो, यहाँ कोई न हमार। ले चला शिव शिव लोकवा हो, यहाँ कोई न हमार। ले चल शिव शिव लोकवा हो, यहाँ कोई न हमार। ना मोरा स्वामी जी ना स्वामी जी के हम पत्नी, ना मोरा स्वामी जी ना स्वामी जी के पत्नी। अरे सिंदूरा डालल काके नतवा हो, यहाँ कोई न हमार। सिंदूरा डालल काके नतवा हो, यहाँ कोई न हमार। ले चला शिव शिव लोकवा हो, यहाँ कोई न हमार। ले चला शिव शिव लोकवा हो, यहाँ कोई न हमार। ले चला शिव शिव लोकवा हो, यहाँ कोई न हमार। बस भोले बाबा का किए कि बोले ठीक है चलो मेरे साथ। और वो भोले बाबा का पैर पकड़ ली, भोले बाबा उसको उठाएं और हाथ पकड़ के ले गए शिवलोक। और वो चली गई भोले शिव के साथ में शिवलोक धाम चली गई। तो यही कहते हैं बहना भैया कि शिव से नाता जोड़िए, शिव को गुरु बनाइए और वही भवसागर पार करेंगे, वही सबका जीवन दाता हैं। तो इतना ही कर कर मैं अपने शिव गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव।